दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस बार भी मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके फाइनेंशियल सब्जेक्ट पे लेके आया हूँ, जो आपके फाइनेंशियल लॉस को बचा सकता है। अब किस तरह के लॉस को बचाएगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राहुल आदित्य ए ब्लॉग को। कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी के इस डिजिटल समय में पेमेंट का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीआई, यानी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि जो भी आप करते हैं, सारे का पेमेंट सब सोर्स यूपीआई से ही होता है। लेकिन क्या होगा अगर आपने अपने यूपीआई से किसी को पैसा भेज रहे थे, मगर एक आध नंबर डिजिट इधर उधर होने से किसी गलत पर्सन को पैसा चला गया, तो क्या वो पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा दोस्तों। गवर्नमेंट के पोर्टल है एक, वहाँ पे आपको कंप्लेन रेज करनी होती है। इसके बारे में ही हम लोग आगे बात करेंगे। इसके लिए दोस्तों सिंपल सा एक प्रोसेस है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। आपके सामने ये गूगल क्रोम आप देख लीजिए। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे हम लोग, और इस पे एक ऑप्शंस आता है दोस्तों। जैसा कि ओपन हो गया गूगल क्रोम, हम लोग को सर्च करना है एनपीसीआई। आप देख सकते हैं मेरे में पहले से सर्च किया हुआ है। एनपीसीआई को हम लोग सर्च करेंगे। एनपीसीआई हमारे सामने ये पोर्टल ओपन होके आ गया है। आप देख सकते हैं ये एनपीसीआई का पोर्टल है। इसी तरीके से हमको एक ऑप्शन आ रहा है इसमें दोस्तों, एनपीसीआई के नीचे में देख लीजिए गेट इन टच का। ये है गेट इन टच, देख सकते हैं ये गेट इन टच का हमारे पास ऑप्शन है। इसके सहारे ही हम लोगों को आगे जाना होगा। गेट इन टच पे हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। हमारे पास एक बहुत सारे ऑप्शन है, बट हमारे को जाना है ये कंप्लेन वाले जो प्लस का आइकन है, यहाँ पे आगे बढ़ना हम लोगों को। ठीक है, हम लोग कंप्लेन पे आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पे दो। क्या क्या ऑप्शंस आ रहा है? पहला आ रहा है यूपीआई कंप्लेन, दूसरा आ रहा है अदर कंप्लेंट्स। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि हम लोग बात करने वाले यूपीआई कंप्लेन पे, तो हम लोग बात करेंगे यूपीआई कंप्लेन पे। हम लोग यूपीआई वाले कंप्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि यूपीआई में आपका कंप्लेन क्या है। आपका यूपीआई में कंप्लेन क्या है, यानी आपका ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग है, आपका पिन की रिगार्डिंग है, आपका अकाउंट की रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग है, एसएमएस की रिगार्डिंग है, कि लॉगिन की रिगार्डिंग है। तो हमारा क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा है ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग। इसके लिए हम लोग को सिंपल सा इस प्लस वाले आइकन के थ्रू आगे बढ़ना होगा। हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। अब ये हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या ट्रांजैक्शन था। आप देख रहे हैं ऑप्शन हम लोगों से पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या था। दूसरा कह रहा है इशू, टाइप ऑफ इशू। तो हम लोग जाएंगे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाले पे टच करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका क्या था, आपने पर्सन टू पर्सन पेमेंट किया था या फिर किसी मर्चेंट को किया था। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। आप सभी जानते हैं पर्सन टू पर्सन होता है अगर आप अपने यूपीआई आईडी से किसी पर्सनल, किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर किसी को पैसा भेजते हैं, वो पर्सन टू पर्सन होता है। किसी शॉप पे आप पेमेंट भेजते हैं जिसका क्यूआर कोड लगा होता है, वो मर्चेंट अकाउंट होता है। तो हमारा क्या है, पर्सन टू पर्सन। तो हम लोग पर्सन टू पर्सन वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ये हो गया। अब पूछ रहा है आपका टाइप ऑफ इशू, इशू क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हुआ, आपने जो ट्रांजेक्शन किया उसमें प्रॉब्लम्स आपने क्या फेस किया है। ठीक है, तो इशू में देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। हमारे पास ऑप्शंस है दोस्तों, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बी बेनिफिशियरीज अकाउंट। ये कह रहा है कि हमारे अकाउंट से तो पैसा कट गया है, लेकिन हमने जिसको भेजा है उसे पैसा नहीं मिला है, तो ये हमारा इशू नहीं है। दूसरा है ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड। ये कह रहा है ट्रांजैक्शन फेल हो गया लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैंने यूपीआई के गलत नंबर पे पैसा भेजने की बात किया था। तीसरा है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। ये कह रहा है कि गलती से किसी अनदर अकाउंट पे पैसा चला गया है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। चौथा है दोस्तों, ट्रांजेक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिटेड इन अकाउंट। हमने जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका टाइम आउट हो गया था, बट मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है। फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन, कोई जो फ्रॉड करवा लेता है। ट्रांजेक्शन पेंडिंग, ट्रांजेक्शन पेंडिंग दिखा रहा है। ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजेक्शन डिक्लाइन,
ये सारा ऑप्शन दोस्तों इसमें ओपन हो रहा था। हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्शन होना चाहिए इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। इस वाले को हम लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमारे को ये पूछ रहा है, कमेंट करने बता रहा है। कमेंट आप ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इंग्लिश में करेंगे। बहुत ही सिंपल लाइन में लिखना है, बाय मिस्टेक सेंड मनी रॉन्ग यूपीआई आईडी। मैंने सिंपल से लिखा, गलती से मैंने पैसा गलत यूपीआई आईडी पे भेज दिया है। अब ये दोस्तों हमारे पास ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए। आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है, वही कह रहा है यहाँ पे कि ट्रांजैक्शन आईडी आप दीजिए, आपने जो ट्रांजैक्शन किया था उसका आईडी क्या है। तो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे दोस्तों टाइप कर देना, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी होगी। याद रखना कुछ भी मिस नहीं करना, ट्रांजैक्शन आईडी में एक भी डिजिट मिस नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्चुअल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है सेलेक्ट बैंक। ये कह रहा है कि आपने किस बैंक से ट्रांजैक्शन किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ये सारे बैंक्स के आपके पास ऑप्शंस है। आपके जितने भी बैंक है, जो भी यूपीआई सपोर्टेड बैंक होंगे, ये सारे के ऑप्शंस है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये वाले ऑप्शंस पे बैंक वाले को, ये जो भी हमारा बैंक होगा यहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा यहाँ पे यूपीआई आईडी क्या है। जैसे आप यूपीआई आईडी अपने जिस भी पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे यहीं से कहाँ होगे वहाँ तक जाके देख सकते हैं। आपका एक यूपीआई आईडी होता है, वो आईडी यहाँ पे टाइप करना होता है। जैसे आपका शुरू में नेम का कुछ लेटर होता है, मोबाइल नंबर होता है, @ करके जो भी बैंक YBL या कुछ ऐसे करके रहता है, तो वो यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कितना अमाउंट था, तो ये भी मस्ट है, अमाउंट जो था वही डालना होगा। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया था। जैसे ऑप्शंस करेंगे यहाँ पे तो सीधा कैलेंडर ओपन हो गया है, हम लोग को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो मैंने देख लिया कि चलो 4 आज का डेट जो है वो आ गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें ऑप्शंस पूछ रहा है आपका ईमेल आईडी। आपका जो ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी मस्ट है, वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि उस पर ही आपको रिप्लाई वगैरह आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से आपका ऑप्शन पूछे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर कौन सा होगा, जिससे आपने यूपीआई आईडी को रजिस्टर कर रखा है, तो वही होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, और आप जो ट्रांजैक्शन किए होंगे तो जाहिर सी बात है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे। अगर नहीं लेके रखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे उसको कह रहा है फाइल को अटैच करने के लिए, तो उस वाले स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ऐसे करके अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद एक बार सारे को फिर से देख के सबमिट कर देना है। तो एक बार फिर से हम आपको ब्रीफ कर देते हैं, देखिए क्या होगा। पहला कंप्लेन में क्या होगा, पर्सन टू पर्सन। दूसरा क्या होगा, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, सॉरी, है ना, अनदर अकाउंट। एंड उसके बाद कमेंट में यही लिखना है कि बाय मिस्टेक मैंने गलत यूपीआई आईडी पे पैसा भेज दिया। ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे देना है, उसकी तरह यहाँ पे बैंक का नाम देना है, बैंक के नाम देने के बाद यूपीआई आईडी देना है, यूपीआई आईडी देने के बाद आपका ये जो अमाउंट था वो देना है, आपका ट्रांजैक्शन का डेट देना है। ठीक है, डेट यहाँ पे, ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी देने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आपका यूपीआई रजिस्टर्ड है वो देना है, और उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको ये कर देना है, और सबमिट वाले कॉलम पे टच कर देना। ये सबमिट हो जाएगा, आपके पास रेफरेंस नंबर वगैरह आ जाएगा, और आप इस तरीके से इसको अपना कंप्लेन को रेज कर सकते हैं। और आपके मेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे सारा उसका कंप्लेन आईडी वगैरह, और आपके पास वो फीडबैक वगैरह आता रहेगा कि आपका कंप्लेन अंडर प्रोसेस है या कब क्या होने वाला उसका। आपको बस अपना मेल चेक करते रहना होगा, जो भी टाइमिंग होगी उस हिसाब से आपको वो किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैं दोबारा फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। राहुल आदित्य ए ब्लॉग चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू।